अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन। इसको आप क्वेश्चन भी समझ लीजिए, स्टेटमेंट भी समझ लीजिए, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज ड्राइव करेंगे जो बोर्ड में न्यूमेरिकल्स में काफी यूज होती है। ठीक है, तो ये आप जरूर पढ़िएगा और इसकी मार्किंग लाइंस मैं आपको बताऊंगी जो आपको याद रखनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो हम सॉल्व करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में दो चीजें छुपी हुई है, तो हम देखते हैं वो क्या क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है कि और ये स्टेटमेंट भी समझ लीजिए कि हाँ ऐसा होता ही है कि मैक्सिमम पावर कब होगा। ओके तो हमें मेन ये ड्राइव करना है। एक डेरिवेशन भी समझ लीजिए, क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा आपका, बहुत सारे क्वेश्चंस के इसमें आंसर मिल जाएंगे। और इस क्वेश्चन का जो मेन कंक्लूजन है ना, वो आपको दूसरे क्वेश्चंस में फिजिक्स में बहुत काम लगेगा। ठीक है, जैसे मैं आपको लिंक शेयर करूंगी इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, तो आप वो क्वेश्चन देखिएगा जो इसके बेसिस पे पूछा हुआ है। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द मैक्सिमम पावर डिसिपेशन इन अ रेजिस्टेंस फ्रॉम अ बैटरी ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R विल बी व्हाट। तो देखिए क्या बोला है उन्होंने कि एक हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा हुआ है जिसकी वैल्यू उन्होंने R देके रखी हुई है, नहीं देके रखी हुई, लेट्स सपोज R है, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस के फॉर्म में क्वेश्चन देके रखा है। अब हो सकता है कि आपको एग्जाम के अंदर कैपिटल R के फॉर्म में दे दे, कोई दिक्कत नहीं, हम कंक्लूजन अच्छे से निकालेंगे, डोंट वरी। ठीक है, तो अब उन्होंने एक बैटरी लगा के रखी है। कितनी बैटरी लगा के रखी? E बैटरी लगा के रखी, मतलब इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना है, EMF कितना है, E है। ठीक है, और ये उसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस है जिसको मैं दूसरे पेन से बना देती हूँ। ठीक है, ये है बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस। अब ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू वो दे के रख रहे कितनी है, स्मॉल r है। तो ये जो आपने ये सर्किट बनाया है इसमें मैक्सिमम पावर डिसिपेशन कब होगा, ऐसी कौन सी कंडीशन आएगी जब मैक्सिमम पावर आपका डिसिपेट होगा। अब ये जो है आप ऐसा मत समझिएगा खाली हम ये क्वेश्चन सॉल्व करें, ये आपको एक स्टेटमेंट मिल गया, ऐसा होगा तभी पावर मैक्सिमम डिसिपेशन होगा, वो हम ड्राइव कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज द जनरल कंक्लूजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमें ये R इक्विवेलेंट पहले बताइए सर्किट में कितना होगा, तो R इक्विवेलेंट R प्लस R होगा क्या, बिल्कुल सही है, R प्लस स्मॉल r, कैपिटल R प्लस स्मॉल r। अच्छा करंट कितना होगा मैक्सिमम, तो टोटल EMF डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, ये भी सही है। अब पावर डिसिपेशन क्या होगा, अब क्योंकि सीरीज है तो I कांस्टेंट होगा यहाँ पे। सो पावर डिसिपेशन कितना होगा, तो P इज इक्वल्स टू होता है I स्क्वायर R। देखिए कौन सा पावर डिसिपेशन का मतलब, अब मैंने यहाँ पे ये वाला लाइन क्यों यूज की, क्योंकि आप देखिए सीरीज है, सीरीज में क्या कांस्टेंट होता है, मैं हमेशा समझाती हूँ, जो चीज कांस्टेंट होती है उसकी टर्म में फॉर्मूला लिखा जाता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे सीरीज है तो I कांस्टेंट है, तो मैं I स्क्वायर पावर क्या लिखूंगी, P इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R, कैपिटल R। ये मत लिख दीजिएगा, या R इक्विवेलेंट नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि पावर हमेशा क्या क्वेश्चन होता है कि किसके अक्रॉस पावर डिसिपेशन चाहिए, का किसके अक्रॉस, तो हमें इस रेजिस्टर, आपने बाहर रेजिस्टर लगाया ना, तो इसके अक्रॉस इसको लगाने के बाद कितना पावर डिसिपेट होगा। अब ये तो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है, वो तो बैटरी ऑफर ही कर रही है, पर पावर इसमें इस रेजिस्टेंस की वजह से पावर डिसिपेशन हो रहा है, तो I स्क्वायर R आएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो I स्क्वायर R, अब I की वैल्यू देखिए, यहाँ पे I की वैल्यू आ गई E अपॉन R प्लस R आ जाएगी। ठीक है, तो E अपॉन R प्लस R का होल स्क्वायर इंटू कैपिटल R, गॉट द पॉइंट। अब पावर डिसिपेशन कितना हो जाएगा, इज इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पे ये हम लोग यहाँ पे ऐसे ही लिख दें, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, तो E स्क्वायर हो जाएगा R प्लस R का होल स्क्वायर, मतलब स्क्वायर अलग अलग कर दिया, कुछ नहीं किया। अब उन्होंने पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम पावर डिसिपेशन, मैक्सिमम पावर डिसिपेशन। अब जो मैथ्स स्टूडेंट्स हैं उनको तो फौरन समझ में आ गया होगा कि जब भी हमें मैक्सिमम पावर निकालनी है हमें कुछ नहीं करना था, उस चीज को डिफरेंशिएट करके जीरो के बराबर पुट करना होता है। ये हमें सिखाया जाता है मैक्सिमम मिनिमा के अंदर, राइट है। और जो बच्चे बायोलॉजी के उनको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक लाइन याद रखिए कि जब भी आपको फिजिक्स या कहीं भी मैक्सिमम चीज पूछी जाती है तो उस चीज को डिफरेंशिएट कर दीजिए। अब यहाँ पे वेरिएबल कौन है, किसके रिस्पेक्ट में आपसे पूछा है, रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे डिफरेंशिएट, उस चीज के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके आप उसको जीरो के बराबर इक्वेट कर दीजिए, तो इस तरीके से मैक्सिमम निकल जाता है। लेकिन अगर कोई मैथ्स का भी स्टूडेंट है या कोई बायोलॉजी का भी, जिसको थोड़ा समझना है कि यार ये कैसे हुआ, मतलब क्यों हम जीरो के बराबर करते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दूंगी जिसमें मैंने कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी समझाई हुई है। मैंने अच्छे 4-5 वीडियोस के ऊपर बनाए जिसमें ये समझा, उसमें आपको समझ में आएगा कि क्यों हम मैक्सिमम निकालने के लिए चीजों को जीरो के बराबर इक्वेट कर देते हैं। सो फिलहाल इस क्वेश्चन पे आते हैं, तो हमें मैक्सिमम पावर निकालना है, तो इसीलिए मैंने जीरो के बराबर उसको इक्वेट कर दिया। ठीक है, और रेजिस्टेंस के मैं किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रही हूँ, इट इज आई एम विथ रिस्पेक्ट टू
कैपिटल आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रही हूँ, ठीक है, मैक्सिमम, क्योंकि मुझे इसी के अक्रॉस निकालना है ना, तो इसके अक्रॉस मैंने डिफरेंशिएट कर दिया। अब आप देखिए यहाँ पे अगर इसको मैं डिफरेंशिएट करूँ तो dp बाई डी आर इज इक्वल्स टू, देखिए ये, तो इसको क्या मैं ऐसा लिख दूं, ई स्क्वायर आर डॉट, इसको मैं ऊपर ले जाऊं तो ये हो जाएगा r प्लस आर टू द पावर -2। हाँ, आप सही बोल रहे हैं कि इसमें अपॉन डिफरेंशिएटेड वाला फॉर्मूला, लेकिन मुझे वो याद नहीं होता, इसलिए मैं जनरली चेन रूल अप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। तो dp बाई डी आर करेंगे, दैट विल बी, इसको सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर देती हूँ, तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर, आर गया, यहाँ पे क्या बचेगा, r प्लस आर का -2, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करती हूँ, इसको डिफरेंशिएट किया तो ये आ जाएगा -2 r प्लस आर टू द पावर -3। याद है ना डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, d बाई डी एक्स एफ एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू n x n-1 होता है, तो ये n हो गया, n एज इट इज आया, x माइनस फिर n-1, तो -2 और -1 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक है। ये n की जगह -2 रखा, तो -2 -1 -3, और ये एज इट इज, क्योंकि अब इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं होगा, तो ये एज इट इज आ गया। अब थोड़ा सा इसको प्यार से अच्छा, ये मैक्सिमम पावर निकालना है, तो इसको डिफरेंशिएट करके यानी dp बाई आर की वैल्यू 0 रख दी, तो ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर प्लस आर टू द पावर 2, क्योंकि -2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो -2 कर देती हूँ, माइनस हो गया, माइनस प्लस -2 अपॉन आर प्लस आर टू द पावर -3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ई स्क्वायर आर हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया। अब हम क्या करें, इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो r प्लस आर, अच्छा ये प्लस का हो जाएगा है ना, क्योंकि ये -3 था, नीचे आके प्लस का 3 हो जाएगा, तो r प्लस आर का होल क्यूब, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये भी देखिए यहाँ पे ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दे, r प्लस आर डिवाइडेड बाय r प्लस आर से ऊपर नीचे डिवाइड कर दे, ताकि एलसीएम इक्वल हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, r प्लस आर -2 ई स्क्वायर आर, करेक्ट है। तो इसको हम खोलेंगे अगर, तो e इंटू आर प्लस e इंटू आर -2, अच्छा यहाँ पे ई स्क्वायर है, 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 ओके, 2e स्क्वायर बाई आर डिवाइडेड बाई r प्लस आर का होल क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे अगर -2e स्क्वायर ये करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा -e स्क्वायर आर, इसको इसमें से माइनस कर दिया, प्लस ई स्क्वायर, और ये स्मॉल आर है, हाँ ये स्मॉल आर है, डिवाइडेड बाय आर प्लस आर का होल क्यूब। अच्छा, इसको 0 के बराबर इक्वेट करेंगे, तो ये गया 0 के पास, तो अब किसके बराबर हो जाएगा, ई स्क्वायर आर माइनस ई स्क्वायर आर, आगे पीछे कर दिया, कुछ नहीं किया, माइनस था ना तो उसको पीछे लिख दिया, दैट्स इट, क्योंकि ये पूरी टर्म तो 0 के पास चली गई। अब ये बचा आपके पास, अब इसमें से हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो हमारे पास 0 के बराबर क्या बच गया, 0 इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर आर माइनस ई स्क्वायर कैपिटल आर, अच्छा ई स्क्वायर स्मॉल आर, एक मिनट में वापस लिख देती हूँ, 0 इज इक्वल्स टू माइनस नहीं प्लस ई स्क्वायर आर, प्लस का ई स्क्वायर आर है, माइनस का ई स्क्वायर कैपिटल आर है, ठीक है, वो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ई स्क्वायर को कॉमन निकाल दिया तो हमारे पास आंसर बचा आर माइनस आर, है ना, अब कैपिटल आर इस माइनस में ही है ना, माइनस आर, ठीक। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इक्वल्स, अब क्योंकि ईएमएफ है, ईएमएफ कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0, तो हेंस ये ब्रैकेट 0 के बराबर होना चाहिए, तो r माइनस आर बराबर होगा 0 के, तो r इज इक्वल्स टू कैपिटल आर। ये कंडीशन कब आई, जब आपने ये पता लगाया कि मैक्सिमम पावर कब डिसिपेट होगी, जब आपने ये मैक्सिमम पावर की कंडीशन पे लगाया आपने पूरा सोल्यूशन, तब आपका आंसर आया r इज इक्वल्स टू आई। स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, इसके आगे 10,000 स्टार्स बना लीजिए। बल्कि क्या पता चला कि मैक्सिमम पावर किसी भी बैटरी के अक्रॉस कब डिसिपेट होती है, जब इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर हो जाए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के, जब इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर हो जाए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के, तब मैक्सिमम पावर उस सर्किट से क्या होती है, डिसिपेट होती है। मैंने कहा था ना 2 पॉइंट पता चलेंगे, तो ये पहला इंपॉर्टेंट आईएमपी डेरिवेशन था। अब हम क्वेश्चन निकाल लेते हैं। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, अब जब हमें क्या बोला है, मैक्सिमम पावर डिसिपेशन, तो मैक्सिमम पावर डिसिपेशन कब होगा, जब इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। तो हम इसी फॉर्मूले में, जो हमारा फॉर्मूला था P इज इक्वल्स टू, क्या था हमारा फॉर्मूला, P इज इक्वल्स टू ये वाला, दिस फॉर्मूला, इसको मैं इक्वेशन 1 नाम दे दूं, तो हम इक्वेशन 1 में पुट कर दें, ये r की जगह, कैपिटल R की जगह स्मॉल r पुट कर दे। आप कहेंगे कि मैम स्मॉल r, तो हम ये क्वेश्चन भी तो सॉल्व कर रहे हैं ना, तो इसमें स्मॉल r की टर्म्स में ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं।
तो हम स्मॉल आर की टर्म्स में निकाल लेते हैं पूरा। तो पावर इज इक्वल्स टू फ्रॉम वन P इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर आर अपॉन आर प्लस आर का होल स्क्वायर। तो ई स्क्वायर स्मॉल कैपिटल आर स्मॉल आर, ये कब है? जब मैक्सिमम पावर जो क्वेश्चन में हमें पूछा हुआ है कि मैक्सिमम पावर कब डिसिपेट होगी। तो आर प्लस आर दैट इज इक्वल टू 0 और ई स्क्वायर देखिए ये 2r हो जाएगा, तो 2r का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर अपॉन 2 टू ज़ 4r स्क्वायर। ये मैक्सिमम पावर डिसिपेट होगी किसी भी सर्किट में, ठीक है। कब? जब इंटरनल ईएमएफ इतना दिया हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस R के बराबर दिया हुआ। ऑफ कोर्स ये वेरी करेगा, मतलब खाली मैग्नीट्यूड तब वेरी करेगा जब सपोज R की जगह आप 3R ले लेते, 5R ले लेते, या कुछ इसका मैग्नीट्यूड क्या लेते, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर क्या है जो उन्होंने क्वेश्चन दिया था? ई स्क्वायर अपॉन 4R स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है? ई स्क्वायर अपॉन 4, सॉरी R स्क्वायर तो कैंसिल होगा ना, स्क्वायर, हाँ यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दी है, यहाँ पे R आ जाएगा, ठीक है। ये R है तो एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ई स्क्वायर बचेगा 4R के बराबर, ठीक है। तो मैं वापस से लिख देती हूँ, मैक्सिमम पावर डिसिपेशन इज इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन 4R, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ई स्क्वायर बाई 4R, बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। सो होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन बोर्ड में पूछा हुआ है, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, वो भी आप जरूर देखिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।